से खिलवाड़, आपकी जिंदगी से खिलवाड़, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, जो नर्सिंग कॉलेज पहुंच रहे हैं उनसे खिलवाड़, जो अस्पताल पहुंच रहे हैं उनसे खिलवाड़। मध्य प्रदेश के 700 नर्सिंग कॉलेजों में से 500 ऐसे हैं जो संचालन के योग्य नहीं है। वाह, 500, 700 में से 500 चलने लायक नहीं है भाई। बढ़ाना बहुत दूर की बात है। 200 नर्सिंग कॉलेजों को ही संचालन के योग्य माना गया है। पहले रिपोर्ट में 179 कॉलेजों को योग्य माना गया था। सीबीआई की प्रथम जांच रिपोर्ट में प्रदेश के 73 नर्सिंग कॉलेजों में कमियां पाई गई थी। इनमें से 26 कॉलेजों ने अपनी कमियों को पूरा कर लिया। 4 कॉलेजों ने सीबीआई जांच के डर से खुद संचालन से मना कर दिया। बाद में पता चला कि जो सीबीआई जांच चल रही थी वही रिश्वत के घेरे में आ गई। खैर, नया मामला, न्यायिक रिपोर्ट क्या कह रही, न्यायिक समिति की रिपोर्ट क्या कह रही है? न्यायिक समिति की रिपोर्ट कहती है 700 में से 500 चलने लायक नहीं है। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए, शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, अब सवाल कहां बसता है? 700 में से 500 कॉलेज चलने लायक ही नहीं है। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा। सीधे तौर पर न केवल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था मध्य प्रदेश में, बल्कि जो मरीज जो अपने बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंचते हैं उनकी जान से भी सीधे तौर पर ये खिलवाड़ था। और यही कारण है कि 2022-23 में एक याचिका ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाई गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले के जांच के आदेश दिए। तो इस पूरे मामले पर सीबीआई ने जांच की थी, और सीबीआई ने जिस तरीके से जांच की थी उसमें कई कॉलेज ऐसे थे जिनको अपात्र माना था। लेकिन जिस तरीके से बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि अपात्र कॉलेजों को पात्र करने के एवज में सीबीआई के अधिकारी ही 10-10 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए। तो उसके बाद इस पूरी जो जांच प्रक्रिया थी उस पर ही सवाल खड़े हो गए थे। और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। कमेटी बनाई थी, 3 सीनियर आईएएस की ये कमेटी थी। उस कमेटी ने ये पाया है, जो जांच रिपोर्ट अपनी हाईकोर्ट में सबमिट की है, और उसी हाईकोर्ट की रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने सार्वजनिक करने के लिए जब कहा गया तो उसमें बात निकलकर सामने आई कि 700 में से 500 नर्सिंग कॉलेज मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो संचालन के योग्य नहीं है। यानी जो निर्धारित अहार्ताएं हैं, जो मानक है, वो उनको पूरे नहीं करते। किसी के पास बिल्डिंग नहीं है, किसी के पास फैकल्टी नहीं है, और किसी के पास लैब नहीं है। तो जब आपके पास टीचर ही नहीं है, लैब नहीं है, तो आखिर ऐसे में नर्सिंग स्टाफ कैसे तैयार होगा? और यदि कागजों में ये नर्सिंग स्टाफ तैयार होगा तो वो कैसा इलाज करेगा, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि केवल 200 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जो निर्धारित मानक है, अहार्ता है, उनको पूरा करते हैं। तो ऐसे में अब रिपोर्ट सबमिट हाईकोर्ट में कर दी गई है, और साथ में अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इसके बाद क्या निर्णय लेता है। क्या इन नर्सिंग कॉलेज को एक मौका और दिया जाएगा कि जो निर्धारित अहार्ता है उनको पूरा करें और जांच रिपोर्ट से सबमिट करें? और यदि जो निर्धारित अहार्ताएं पूरी नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन नर्सिंग कॉलेज पर ताला लगना तय माना जा रहा है। जी। तो जिस तरह शैलेंद्र आप जानकारी दे रहे हैं, यह मत कहिए कि सिस्टम में सुधार की जरूरत है। सिस्टम को बुखार नहीं है, मल्टी ऑर्गन फेल्यूर कहा जाता है इसे मेडिकल की भाषा में। मर रहा है सिस्टम। 500 कॉलेज चलाने लायक नहीं है। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए।